आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अनंत सिंह बाहुबली जेडीयू विधायक की घेरेबंदी जारी है। उनके घर की तलाशी में बहुत कुछ बरामद किया गया है। छापेमारी जारी है और छापेमारी में जो चीजें बरामद की गई हैं वो हम आपको बताएंगे। अब इंसास राइफल की मैगजीन जब्त की गई हैं। बाकायदा तालाब का पानी निकालकर जांच की जा रही है कि क्या तालाब में कुछ छिपाया गया है। पुलिस को पिस्टल, लाठी भी अलग अलग जगहों से मिलाई है। और अनंत सिंह को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपको बता दें, अनंत सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। बीते दिन से अगर इस पूरे मामले को आप देख सुन रहे हो तो एक बार जानकारी आपको पूरी दे दें। दरअसल बाढ़ में एक युवक की हत्या और कुल मिलाकर 4 लोगों के अपहरण का मामला था, जिसमें जाकर अनंत सिंह को एसएसपी ने वहां पर आरोपी बनाया था। उसके बाद से ही पूरा मामला तूल पकड़ा, जब आज अनंत सिंह सामने आए और कहे जानबूझकर मुझे फंसा रहा है मामले में। इस वक्त हमारे साथ सीधे अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ रहे इसी खबर पर। अभिषेक से बातचीत करेंगे। आपको बता दें, आज सुबह विधायक अनंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि एसएसपी जानबूझकर उन्हें टारगेट कर रहा था, जानबूझकर उन्हें फंसा रहा था। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें एक हत्या और अपहरण का मामला था। बाढ़ का ये मामला। मोकामा से जेडीयू विधायक है अनंत सिंह। बाहुबली नेता के रूप में इनकी छवि है। 4 घंटे बंगले की तलाशी ली गई है, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अभिषेक, गिरफ्तारी हो गई? बिल्कुल अंजना, इस वक्त मेरी एसएसपी से बात हुई है। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि अनंत सिंह जो बाहुबली विधायक है जेडीयू के, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। दरअसल पुलिस आज सर्च ऑपरेशन का वारंट लेकर उनके जो ऑफिशियल घर है वहां पहुंची थी। साथ साथ उनके गांव पर भी छापेमारी चल रही थी और इसमें कुछ ऐसे आपत्तिजनक सामान मिले हैं जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि जो सामान उनके यहाँ से मिले गए हैं, साथ साथ जो डीएनए सैंपल के लिए अलग अलग नमूने उठाए गए हैं, उन सब की जांच होगी। लेकिन बड़ी खबर यही है अंजना की इसे जेडीयू विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्या अभिषेक ये कहा जा सकता है कि आखिरकार जो राजनीतिक रूप से दबाव बढ़ा आरजेडी के बिफर जाने के बाद, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है? कम से कम इस तरह का आरोप, इस तरह की टिप्पणी तो की ही जाएगी। बिल्कुल अंजना, देखिए जिस तरीके से अनंत सिंह पर पहले आरोप लगे और उसके बाद जो जेडीयू के सहयोगी हैं आरजेडी और खास करके लालू यादव का रुख था, वो सुबह से ही साफ हो चुका था कि हर हाल में अनंत सिंह इस मामले में दोषी हैं और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और होते होते ये खबर आ गई कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें एक तरफ ये भी देखा जा सकता है कि ये आरजेडी के दबाव की भी बात की जा सकती है। दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि सरकार की जो छवि को नुकसान हुआ था, बतौर विधायक रहते उन पर आरोप लगे थे कि उनके इशारे पर हत्या हुई थी। ये नीतीश कुमार के उस सबसे बड़े जो उनका कानून के साथ विकास का जो उनका जुमला है या जो उनका नारा है, उस पर ठप्पा था। और शायद नीतीश कुमार सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे जो कि इसे बर्दाश्त करेंगे। और यही वजह है कि आज पुलिस ने एक तरीके से गिरफ्तार करके दिखाया है कि नीतीश कुमार कम से कम अपने सरकार की छवि बचाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब नीतीश कुमार को ये कम से कम एक मौका था जिस पर अब कहा जाएगा कि आखिरकार देर ही सही लेकिन कार्रवाई की गई है। लेकिन इस बीच पूरे प्रकरण को अगर अभिषेक देखें तो कुल मिलाकर किस तरह से जातीय रंग ये पूरा मामला ले गया, क्योंकि जो लोग मारे गए थे, जो शख्स मारा गया था, जिनका अपहरण हुआ था, वो एक खास समुदाय से थे और इसीलिए लालू प्रसाद यादव सक्रिय हो गए, दबाव डाला। इधर नीतीश कुमार हमेशा से बाहुबली अनंत सिंह को लेकर जिस तरह से पेट्रोनेज देते रहे, उस पर गंभीर सवाल उठते रहे। लेकिन इस सब के बीच शायद आने वाले चुनावों का ही असर है कि अपने अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए लालू प्रसाद यादव दबाव बनाने में कामयाब हो गए। देखिए अंजना, एक तो साफ है कि जिस तरीके से ये पहले अपहरण हुआ और फिर हत्या, जिन समुदायों का नाम आया, कहीं ना कहीं ये दोनों जो दल हैं आरजेडी और जेडीयू, इन दोनों के हितों के खिलाफ ये मामला जा रहा था। खास करके तो इस पर बिल्कुल ये मुखर रुख अपना रखा था, ये बिल्कुल साफ था। दूसरी ओर जो दूसरे दल हैं, जो पप्पू यादव, बीजेपी, इस तरीके के जो नेता हैं, लगातार आज पूरे दिन भर दबाव बनाते रहे और ये एक नीतीश कुमार की
छवि पेश कर रहा था। और शायद सरकार ने का जो ये फैसला हुआ है नीतीश कुमार का, वो अपनी छवि को बचाने की कवायद कहीं ज्यादा लगती है, क्योंकि अभी तक जो दिन में जो एडीजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा था कि जब तक कॉरोबोरेटिव एविडेंस हमें नहीं मिलेंगे तब तक सारी मुश्किल है। ऐसे में 4 घंटे में क्या इतने एविडेंस मिल गए कि इनकी गिरफ्तारी हो गई, या फिर ये परसेप्शन को हटाने का एक तरीका था कि इनकी गिरफ्तारी करके ये संदेश दिया जाए कि जो सरकार जिस एजेंडे पर काम कर रही है वो उसी पर काम कर रही है। जी, कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच मनोज झा हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज झा जी, चलिए, आप लोगों की गठबंधन की मजबूरी, आने वाले चुनाव की मजबूरी ही सही, लेकिन आखिरकार कानून का राज चला। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो दबाव लालू प्रसाद यादव ने बनाया वो नीतीश कुमार पर काम आया, सच है? मैं एक बात स्पष्ट कहूँ, आप तंज में आप कह रही हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाऊं कि सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे मुल्क में एक मिजाज बन चुका है कि कानून के राज के पक्ष में अगर राजनेता या लोक जीवन वाले लोग नहीं खड़े होंगे तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज सुबह से 2-4 जगह मैंने टिप्पणी दी और मैंने ये कहा कि भरोसा रखिए, जो बिहार की सरकार है, गठबंधन में हम साथ हैं, एक क्रिटिकल मास इस पक्ष में हमेशा रहेगा कि कानून का राज सर्वोपरि हो। व्यक्ति कितना भी मातबर, कितने भी इकबाल का हो, वो कानून के दायरे में आना चाहिए। इकबाल देता कौन है मनोज झा जी? ये इकबाल देता कौन है? क्या अनंत सिंह की कहानी आज की है? क्या अनंत सिंह का इतिहास क्या है ये नीतीश कुमार को या लालू प्रसाद यादव को पता नहीं है? ऐसे बाहुबलियों को टिकट देकर, जिन पर न जाने कितने हत्या अपहरण के आरोप पहले से हैं, उन पे आज सुबह से आपका दबाव नहीं था तो फिर क्या? अचानक पुलिस को 4 घंटे के अंदर तमाम सबूत मिल गए और गिरफ्तारी भी हो गई। कौन मान लेगा कि अचानक से राम राज्य आ गया बिहार में? नहीं अंजना जी, राम राज्य खैर कहीं नहीं आ रहा, और राम राज्य के जो पुरोधा हैं वो किस तरह का राज्य चला रहे हैं मुझको उस पर टिप्पणी नहीं करना है। मुझको सिर्फ एक छोटी सी बात आपके माध्यम से कहनी है कि हम मानते हैं कि इस तरह के तत्व कई दलों में, हम हमारे आसपास के संगठनों में हैं, इन तत्वों को जनता की सहमति मिली, लेकिन अब जो लोकतंत्र का मिजाज हो रहा है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले वर्षों में इसी चुनाव से आप इन चेहरों को कॉन्स्पिक्युअसली एब्सेंट देखेंगी। इतना मैं आपके माध्यम से भरोसा देता हूं। क्या वो 4 लड़के जिन्हें जिनका अपहरण किया गया, जिसमें से एक की हत्या की गई, एक खास समुदाय के थे, यादव थे, इसी वजह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ही लालू प्रसाद यादव ने ये दबाव नहीं बनाया? ईमानदार जवाब दीजिएगा मनोज झा जी। मैं अंजना जी, अगर ईमानदार जवाब ना दूं तो आप जो भी टिप्पणी करना चाहें करें। मैं ये देखिए, अगर हमारे दल को या हमारे संगठन के दल को अगर जाति के घटकों और अवयवों में बांट करके आप जैसे लोग भी देखेंगे तो कष्ट होता है। मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल में है, वो तो जातिगत हिसाब से साबित नहीं होता है, इसलिए वो दीवारें टूट रही हैं। कई अब सीधे लड़ाई हो रही है, वाम एक केंद्रीय और एक दक्षिण पंथ की लड़ाई, उसमें जाति धर्म की दीवारें टूटेंगी, सब कास्ट की दीवारें टूटेंगी, और जो बिहार से आरंभ हो चुका है। बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे आप लोग इस बार, पूरा गठबंधन? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये शब्दावली बिहार से हम खत्म करने की चेष्टा करें। चलिए, चेष्टा कम से कम ईमानदार होगी तो शायद कुछ रूप, उसका स्वरूप दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज झा हमारे साथ जुड़े हुए थे, आरजेडी के प्रवक्ता, जिनका ये कहना है कि ये अच्छा है, एक अच्छा कदम है, सार्थक कदम है, और आने वाले दिनों में इसी तरह से कानून का राज दिखेगा। बहरहाल आपको बता दें, अनंत सिंह बाहुबली विधायक हैं, मोकामा से ये विधायक हैं, और ये नहीं है कि ऐसा पहली बार उन पर हुआ है। इससे पहले भी अपहरण, हत्या के तमाम आरोप उन पर, एक्सटॉर्शन के तमाम आरोप उन पर लगते रहे हैं। एक बाहुबली नेता के रूप में वो जाने जाते रहे हैं, और बिहार का इतिहास, बिहार की राजनीति हमेशा बड़ी बड़ी पार्टियों ने इन्हीं बाहुबलियों के हवाले झोंक दी है, क्योंकि उनको अपनी अपनी राजनीति सधती हुई दिखती है। मोकामा के पूरे इलाके में काफी दबाव है अनंत सिंह का, और इसीलिए नीतीश कुमार ने भी, जो कि सुशासन और नया बिहार की बातें करते थे, उन्होंने भी टिकट देकर अनंत सिंह को वहां से जिताया और इसी बाहुबली के साथ आगे बढ़ते रहे। लेकिन एक बार फिर से 17 जून की तारीख, इसी महीने जब ये मामला सामने आया, जिसमें बाढ़ से 4 लड़कों को शाम में हॉस्पिटल चौक से उनका अपहरण कर लिया गया था, बाद में एक की हत्या तक कर दी गई थी, उसमें एसएसपी ने गंभीर इल्जाम लगाए अनंत सिंह पर और यह कहा कि उन्हीं के घर से गाड़ी निकली थी, लोग निकले थे अपहरण और हत्या करने के लिए। उसके बाद अनंत सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा एसएसपी को ही घेरा और कहा कि वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब तस्वीरें हम आपको सीधे पटना की दिखा रहे हैं। समर्थक जुड़ गए हैं और समर्थकों ने अब गाड़ी रोक दी है।
पुलिस अनंत सिंह को लेकर जा रही है और इस बीच उनके समर्थकों ने, इन्हें जनता कहना सही भी नहीं होगा, दरअसल ये पार्टी के समर्थक होते हैं और ऐसे तमाम लोग होते हैं जो विधायक के करीबी होते हैं, वो गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस वहां पर अनंत सिंह को ले जाने की कोशिश करती हुई, समर्थक गाड़ी के आगे खड़े होकर गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। अब अगला कदम पुलिस का क्या होता है, अगर वाकई ये गाड़ी को वहां से नहीं हटने देते, ये महत्वपूर्ण होगा। तस्वीरें हम आपको सीधे इस वक्त दिखा रहे हैं पटना की, जहां से विधायक अनंत सिंह को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उन्हें लेकर जा रही है, लेकिन इसी बीच उनके समर्थक उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि गाड़ी पुलिस की आखिरकार वहां से निकल गई है और अनंत के समर्थकों ने जो हंगामा किया वो बेकार साबित हुआ। ये पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक अनंत सिंह गिरफ्तार। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, समर्थक किस तरह से हंगामा करने लगे, पुलिस की गाड़ी को वहां पर रोकने की कोशिश की। हालांकि आखिरकार पुलिस सफल होकर वहां से अनंत सिंह को हिरासत में लेकर निकल गई है। जेडीयू के विधायक हैं अनंत सिंह, मोकामा से विधायक हैं। उसी जेडीयू के विधायक, बाहुबली विधायक, जिस पार्टी के मुखिया, जिस पार्टी के बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन की बातें करते हैं। सवाल ये उठना लाजमी है कि बीते दिन से एसएसपी ने जब कार्रवाई शुरू की, उसके बाद एसएसपी का तबादला तक कर दिया गया और अब जाकर गिरफ्तार किया गया है। और इसमें भी हाथ अगर है तो सबसे ज्यादा शायद लालू प्रसाद यादव सरीखे नेता का दबाव डाला, क्योंकि अब गठबंधन में है दोनों। और उधर लालू प्रसाद यादव ने देखा कि अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, इसी पुलिस की गाड़ी में अनंत सिंह को वहां से हिरासत में लेकर जाया जा रहा था। उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश की। गाड़ी के सामने आकर उनके समर्थक खड़े हो गए। पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद अनंत सिंह के समर्थकों को वो वहां से हटाने में कामयाब रहे और आखिरकार फिर पुलिस की गाड़ी वहां से अनंत सिंह को हिरासत में लेकर निकल गई है। गिरफ्तार कर लिया गया है अनंत सिंह। और ये वो समर्थकों की भीड़ है जो चाह रही थी कि अनंत सिंह को पुलिस वहां से नहीं ले जाए। गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद वो गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। जोर जबरदस्ती, हंगामा, जबरन, धक्का मुक्की। पुलिस ने आखिरकार उन्हें दरकिनार किया और आगे निकल गए। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, खूब हंगामा और तमाशा किया समर्थकों ने। बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से इनको ले जाया गया है थाने, सचिवालय थाना, उसके पहले जमकर हंगामा हुआ है और पुलिस आई थी सर्च ऑपरेशन का सर्च वारंट लेकर के। लेकिन जब घर के भीतर पुलिस ने तलाशी ली तो कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं और उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया है और उन्हें लेकर के जो सचिवालय थाना है वहां उन्हें ले जाया गया, जहां उनका इंटरोगेशन हो रहा होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी कुछ देर पहले मनोज झा से भी बात हो रही थी और यही सवाल था जो आपने अंत में कहा था कि बीते लगातार कुछ दिनों से एसएसपी ने भी कार्रवाई की शुरुआत की, उसका तबादला कर दिया गया। आज लालू प्रसाद यादव के बाद आखिरकार 4 घंटे के अंदर पुलिस सक्रिय हुई और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल अंजना, एक तरीके से आरजेडी ने जबरदस्त दबाव बनाया। सबसे पहले उनकी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, जिसके जनरल सेक्रेटरी थे मुद्रिका यादव, ये लौटे थे वहां से। और आपको उससे पहले भी याद दिला दें तो पप्पू यादव ने सबसे पहले गांव पहुंचकर उस परिवार को 1.5 लाख रुपए दी थी और उसके बाद से ही पूरी की पूरी सियासत इस पर शुरू हो गई थी। लालू यादव का इस मामले में पिछड़ न जाए, क्योंकि खास समुदायिक लोग थे, इसलिए आरजेडी की टीम गई थी और आज इन्होंने ऐसा दबाव बनाया है सरकार पे कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो। यहाँ तक उन्होंने डिमांड किया कि पुराने जो एसएसपी थे उनकी वापसी हो और उन्हें तुरंत जेल में डाला जाए। और हमने इसका रिजल्ट एक तरीके से अपनी आंखों के सामने देखा है कि महज कुछ घंटों के भीतर पहले सर्च वारंट आता है और उसके बाद शाम होते होते गिरफ्तारी हो जाती है। तो लालू यादव का जबरदस्त दबाव काम आया है, इसमें कोई बड़ी खबर इस वक्त की, जेडीयू विधायक, बल्कि कहिए बाहुबली विधायक जेडीयू के मोकामा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पटना में उनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी शाम में कुछ देर पहले गिरफ्तारी की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पहली, उसमें देखिए कैसे समर्थकों ने खूब हंगामा किया है।
लेकिन आखिरकार पुलिस वहां से अनंत सिंह को गिरफ्तार करके ले गई। 4 घंटे तक तलाशी हुई जिसमें अलग अलग चीजें बरामद की गई। सीधे रुक करते हैं रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रोहित, एक बार चाहेंगे सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कैसे आरजेडी का जबरदस्त दबाव बढ़ा, उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई, छापेमारी की गई, लगातार छानबीन, तालाब से पानी निकालकर तक छानबीन की गई, क्या क्या मिला और कैसे अब जाकर जबरदस्त हंगामे के बीच गिरफ्तारी हुई? रोहित जी देखिए, आज सुबह में जब ये घटना मतलब सामने आई थी उसके बाद जेडीयू जो है पूरी तरीके से एक बचाव कर रही थी अनंत सिंह का, लेकिन जिस तरीके से दिन के 12 बजे आरजेडी ने पूरे इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया और प्रेशर बनाना शुरू किया कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में, और एसएसपी की उन लोगों ने तारीफ भी की जिस तरीके से पूरे मामले की जाँच की थी। उसके बाद से जो जेडीयू खेमा है उसमें खलबली मच गई थी, प्रेशर हो गया था नीतीश कुमार के ऊपर। और उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार ने जब उनको ऑर्डर दे दिए कि हाँ गिरफ्तारी अगर इनकी जरूरी है तो की जाए, जांच की जाए, उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आती है, कोर्ट पे जाके सर्च वारंट लिया जाता है। उसके बाद दिन के यहाँ पे करीब 2:30 बजे यहाँ पे सर्च वारंट लेके पुलिस आती है, करीब 4 से 4.5 घंटे तक यहाँ पे गहन तलाशी ली जाती है। और तलाशी के दौरान बहुत सारी चीजें मिली है, जहाँ जैसे कि एक इंसास राइफल की मैगजीन मिली है, जो सूत्र बता रहे हैं, एक AK-47 राइफल मिला है, एक AK-56 राइफल मिली है और एक कपड़ा मिला है जो खून से सना हुआ है। तो ये सारी चीजें मिली है। और जो यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है और खोजी कुत्ते आए हुए थे, पूरे घर के अगल बगल जितना भी पूरा एरिया है सब जगह खुदाई की गई है। गोताखोरों को भी बुलाया गया था कि उनके घर के पीछे एक छोटा सा स्विमिंग पूल जैसा एक तालाब बना हुआ है, उनको भी बुलाया गया था। और इन सब जो सारी चीजें मिली इसके बाद जो मामला सामने आया, पुलिस को कुछ ना कुछ ऐसी चीज सुराग जरूर मिला है जिससे कि उसे लगे कि ये गिरफ्तारी बनती है। उसके बाद अब से ठीक 20 मिनट पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रेक का वक्त हो गया है, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं आज तक।